नमो यरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसारणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जन्मधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्म जैनं जयतु वन्दे तु सौवसिद्धे धूमचलमणोवमं गतिं पत्ते ऊच्छामि समये पावुडे नमो सूय केवलीवण्यं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। 86 नंबर की गाथा। जम्मादुअत्तभावं पोगलभावं च दो विकुवन्ति तेन दुमिच्छादिष्ठि दो क्रियावादिनोऽन्ति यदि आत्मा जड़भाव चेतन भाव दोनों को करे आत्मा दिक्रियावादी मिथ्या दृष्टि अवतरे। ये 2-3 गाथाएं जो 85-86 नंबर की हैं, ये असली जैन दर्शन की गाथाएं हैं। क्रिया के संबंध में जैन दर्शन का मत या जैन मत में क्रिया का स्वरूप क्या है, ये इसमें दर्शाया गया है। वास्तव में मूल में जैन दर्शन यही है, जहाँ उपादानगत योग्यता के द्वारा क्रिया को समझाया गया है और हकीकत में स्वरूप भी ऐसा ही है। यहाँ ये बहुत बड़ा तर्क दिया गया कि यदि एक द्रव्य 2 द्रव्य की क्रियाएं करे तो 2 द्रव्यों का विनाश का प्रसंग उपस्थित हो जाएगा और इस तरह से वस्तु की व्यवस्था ही बन नहीं पाएगी। ये बात इन गाथाओं में समझा रहे हैं कि द्विक्रियावादी जीव मिथ्या दृष्टि होता है। ये यहाँ समझा रहे हैं कि कुतो द्विक्रियानुभावी मिथ्या दृष्टि इति चेत। प्रश्न है ये कि कुतः मतलब कैसे या किस प्रकार से द्विक्रियावादी जो एक द्रव्य के कारण से 2 क्रियाएं मानता है ऐसा, अथवा एक आत्मा अपनी क्रिया भी करे और पुद्गल की क्रिया भी करे, ऐसा होने पर वह जीव मिथ्या दृष्टि ही रहता है। अनादिकाल से मिथ्या दृष्टि था, आज भी है और भविष्य में भी रहेगा, यदि ऐसी मान्यता रही तो। वैसे इस समय पंचम काल में ऐसे ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए मिल जाना ये पुण्य का उदय है और ऐसे पुण्य के उदय में यदि यह जीव वस्तु स्वरूप को समझकर अपने मिथ्यात्व का अभाव करे तो मनुष्य जन्म की सफलता है। ज़्यादातर सफलता इसमें मानते हैं या पहला लक्ष्य ये होता है कि मुझे नौकरी कैसे मिले, पैसे कैसे कमाऊं, वहाँ सुख मान रखा है जीव ने, इसलिए वही उसी तरह के प्रयास, उसी तरह के विचार जीव के चलते रहते हैं।
द्विक्रियावादी जीव मिथ्या दृष्टि इति, मिथ्या दृष्टि है ऐसा। कि मिथ्या दृष्टि क्यों है, कैसे हैं? तो जम्मा दू अत्तभावम पोगल भावम च, अत्तभावम अपने भावों को, पोगल भावम पुद्गल के भावों को, दोनों को भी कुवंती करता है, ऐसा जो मानता है, ऐसा मानने के कारण से, तेन शब्द है आगे, तेन ऐसा मानने के कारण से दो क्रियावादिनों, दो क्रियावादी, दो क्रियाएं मानने वाले, एक द्रव्य के द्वारा दो क्रियाएं होती है ऐसा मानने वाले मिथ्या दिट्ठी, मिथ्या दृष्टि होते हैं। कौन मिथ्या दृष्टि होते हैं? इस गाथा के आधार पर ये प्रश्न किया गया कि कौन मिथ्या दृष्टि होते हैं। कौन होते हैं? एक द्रव्य के द्वारा दो द्रव्य की क्रियाएं मानने वाले मिथ्या दृष्टि होते हैं। स्वामी जी ने उदाहरण वही दिए हुए हैं कि दुकानदार अपने दुकान पर बैठ कर के ये मानता है कि मेरे कारण से दुकान चल रही है, वो भी मिथ्या दृष्टि है। वहाँ वस्तुओं का लेन देन करता है तो ये कहता है कि मैंने वस्तु दी और उसने वस्तु ली, लेन देन करता है और कहता है कि मेरे कारण से व्यापार चलता है और मैं पैसे कमाता हूँ। ये सब का सब मिथ्या तो बताया, क्योंकि वो जो दुकानदार है वो अपने योग उपयोग रूप चेतन परिणति का ही करता होता है, धन कमाने का करता नहीं होता है। जिस धन का या जिस रुपए पैसे का या जिस पदार्थ का जहाँ जिस निमित्त से जैसा संयोग होना है वैसा होता है, ये व्यवहार की भाषा है, व्यवहार से समझाया गया है। निश्चय से ये है कि प्रत्येक पदार्थ का परिणमन स्वतंत्र है, प्रत्येक पदार्थ अपनी क्रिया स्वतंत्रपने करता है। एक द्रव्य दूसरी द्रव्य की क्रिया 3 काल में नहीं कर सकता। ये सिद्धांत इस गाथा में या इससे पहले वाली गाथा में भी समझाया। अनादिकाल से जीव निमित्ताधीन दृष्टि वाला है, उसने सूक्ष्म बुद्धि को कभी किया ही नहीं और उस दृष्टि से कभी वस्तु के स्वरूप को देखा ही नहीं। स्वामी जी ने तो यूँ उदाहरण दिए कि जैसे बाई ने आटा लगाया, पानी मिलाया, तो बाई ये कहे कि मैंने आटा लगाया। दूसरा उससे उदाहरण आगे बढ़ा कि अग्नि के कारण से तवा गरम नहीं हुआ और गरम तवे के कारण रोटी नहीं सेकी गई। है ना समझना कठिन? बात समझ में आ रही है कि अग्नि के कारण से तवा गरम हो गया, ये बात सच्ची नहीं है। अग्नि के परमाणु अग्नि में है, तवे के परमाणु तवे में है, रोटी के परमाणु रोटी में है। प्रत्येक परमाणु में जो अवस्थाएं हुई हैं वो अपने कारण से हुई है, अन्य द्रव्य के कारण से नहीं हुई है। ये इन गाथाओं का विषय है। देखो, यतः किल आत्म परिणामम, जो कोई आत्म परिणामम आत्मा का परिणाम है और पुद्गल परिणामम पुद्गल का परिणाम है। परिणाम कितने हो गए? 2। जीव द्रव्य के परिणाम जानना देखना आदि, राग द्वेष आदि दोनों ही ले लेना। यहाँ पर विकारी अविकारी ऐसा भेद नहीं किया कि जीव द्रव्य के योग रूपयोग वाले जो भी परिणाम हैं वो जीव द्रव्य के हैं। पुद्गल में जो परिणाम होते हैं वो पुद्गल द्रव्य के हैं। शरीर में जो परिणमन होता है वो शरीर का पुद्गल द्रव्य का परिणमन है। आत्मा में जो परिणमन होता है वो आत्म द्रव्य का है, योग उपयोग वाला।
दो परिणमन हो गए। कौन कौन से? एक तो आत्म परिणामम और दूसरा पुद्गल परिणामम। सरल उदाहरण करें, मतलब सरलता से समझे तो एक तो हो गया शरीर में शरीर का परिणमन, जो कुछ भी होता है, बीमार होना, पतला होना, मोटा होना, काला होना, गोरा होना, हल्का होना, भारी होना, जो भी परिणमन है वो पुद्गल के हैं। और जीव द्रव्य में जानना, देखना, राग द्वेष आदि भाव, ये जीव द्रव्य के परिणाम हैं। आत्म परिणामम पुद्गल परिणामम च, दोनों के परिणाम को कुर्वन्तम आत्मानं मन्यन्ते, कि इस परिणाम को भी और इस परिणाम को भी, दोनों परिणाम समझ में आ गए। कौन कौन से? कि एक तो जीव द्रव्य के अपने खुद के परिणाम, राग द्वेष आदि जानना देखना आदि परिणाम, और पुद्गल के शरीर के जो भी पुद्गल शरीर आदि के जो परिणाम है, या मकान दुकान आदि जितने भी। स्वामी जी इस संबंध में कहते हैं कि मुमुक्षु उपादान की चर्चा करते हैं और निमित्त का आश्रय लेते हैं। आरोप लगाते हैं कि 26 लाख में सोनगढ़ तो देखा ही होगा आप लोगों ने, परमागम मंदिर बना। 5 जो परमागम है वहाँ मार्बल पर उकेरे गए। उस समय 26 लाख रुपए का खर्चा आया था। बात समझ में आ गई? तो 26 लाख का खर्चा आ गया, ये बनाते रहते हैं। निमित्त का आश्रय मुमुक्षु भी लेते हैं, कहते हैं कि निमित्त से कार्य नहीं होता। देखो, जहां उपादान की बात है वहां उपादान की दृष्टि से ही है और वही परम सत्य है। कि उपादान से ही कार्य होता है, ये तो एकांत हो गया। स्वामी जी के प्रवचन में है ये बात। क्यों कहते हैं कि एकांत नहीं हुआ, कि उपादान से ही कार्य होता है, निमित्त से कार्य नहीं होता। ये अनेकांत है। अनेकांत क्या है? कि उपादान से ही नित्य और अनित्य एक ही वस्तु में रहते हैं, यही अनेकांत नहीं। कि उपादान से ही कार्य होता है, निमित्त से कार्य नहीं होता है, ये अनेकांत है। बात समझ में आ गई? मुमुक्षु भी ऐसा कार्य करते हैं, ऐसा स्वामी जी कहते हैं। फिर समाधान उन्होंने ये बताया कि जो उपादान की बात है वही परम सत्य है। किसी यहाँ परमागम 5 जो परमागम है वो मार्बल पर उकेरे गए, ये अपनी योग्यता से ही है। कोई कहे कि मिस्त्री ने ये किया तभी तो ये कार्य हुआ, नहीं, ये बात समझ में? तो ये बात भी उपादान की दृष्टि से सही नहीं है। उपादान, ये तो जैसेनाचार्य जी ने तो इस गाथा की टीका में और पूर्व गाथा की टीका में भी उपादान शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने गाथा का अर्थ ऐसा किया कि अत्तभावम पोगल भावम च उपादान कारणेन प्रत्येकम कुर्वन्ति। नहीं, ये बात समझ में? कि उपादान की दृष्टि से, उपादान कारण से प्रत्येक द्रव्य अपने कार्य को ही करता है। आत्मा अपने परिणामों का ही करता है, पुद्गल द्रव्य का करता नहीं है। उपादान कारण की दृष्टि से पुद्गल द्रव्य अपने परिणामों का ही करता है, अन्य द्रव्य के परिणामों का करता नहीं है। है तो वस्तु का स्वरूप ऐसा ही, परंतु अब देखो आगे क्या लिखा है, यतः चूंकि आत्म परिणामम अपने परिणाम को और पुद्गल द्रव्य के परिणाम को, दोनों के परिणामों को कुर्वन्तम करते हुए आत्मानम अपने आप को मन्यन्ते मानते हैं। कौन मान रहे हैं? जब तक सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होता है तब तक प्रत्येक जीव के भीतर यही अज्ञान पड़ा हुआ है। ये बात समझो। ये चर्चा टोडरमल जी ने लिखा है ना कि यह जीव अजीव आदि तत्वों की चर्चा भी ऐसा करता है
कि किसी और की चर्चा कर रहा हो। हाँ, यहाँ भी ऐसा लग रहा है कि मैं तो ऐसा नहीं हूँ। हाँ, यदि इतनी स्वतंत्रता ज्ञान में स्पष्ट हुई हो, ऐसा श्रद्धान दृढ़ हो, तो सम्यक दृष्टि हो जाए। ये पढ़ते हुए भी ये मानता है कि मैं तो ऐसा नहीं हूँ, ऐसा माने, जैसा आचार्यों ने कहा वैसा माने। क्या माने? तब तो सम्यक दृष्टि जीव है कि प्रत्येक परमाणु का परिणमन स्वतंत्र है, प्रत्येक जीव द्रव्य का परिणमन भी स्वतंत्र है। कुम्हार के कारण से घड़ा नहीं बनता, कुम्हार के कारण से घड़ा नहीं बना है, मिट्टी की स्वयं की योग्यता से ही मिट्टी ही उस घटे रूप परिणमित हुई है। ये बात भी परम सत्य है। साथ में घट रूप परिणमन में कुम्हार का अंश मात्र भी योगदान नहीं है, कि निमित्त तो है ना। हा? फिर कोई ये प्रश्न करे कि कुम्हार निमित्त तो है, कि निमित्त का मतलब क्या, कि उसकी वहाँ उपस्थिति मात्र थी, लेकिन उसके कारण से मिट्टी से घड़ा बना या मिट्टी ने घट का आकार ले लिया, ये बात सत्य नहीं है। उपस्थिति मात्र है। आगे एक शब्द आएगा अनुरूप, आज यही सीखना है। अनुरूप मतलब अनुकूल। प्रतिकूल होने में कोई आरोप नहीं आता। आरोप कब आता है? अनुकूल होने में। अनुरूप शब्द आएगा संस्कृत टीका में, कि अनुरूप अर्थात अनुकूल, अनुकूल होने पर ही आरोप आता है। जो कुम्हार नाम का मनुष्य है, कुम्हार जाति का मनुष्य है, जो मिट्टी को अपने हाथ आदि के द्वारा आकार देता हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसा अनुकूल जो कुम्हार है उसको घड़े का कर्ता कहा जाता है। ऐसा अज्ञानियों का अनादिकाल का रूढ़ व्यवहार है। अनुकूल होने से कुम्हार को कर्ता कहते हैं, लेकिन समझना ये है कि जिस द्रव्य को हम अनुकूल देख करके कर्ता कहते हैं, वास्तव में देखा जाए तो वह अनुकूल होने पर भी उस कार्य का कर्ता नहीं है। बात समझ में आ गई? जैसे तवे के गर्म होने में अग्नि अनुकूल है, अग्नि अनुकूल है, फिर भी तवा अग्नि के कारण से गर्म नहीं हुआ, तवा अपनी योग्यता से ही गर्म हुआ है। दूसरों की चिंता छोड़ दो, अपने भावश्रुत ज्ञान में ये बात बैठती है या नहीं ये समझ लेना। और टोडरमल जी साहब ने 5वें अधिकार में तो लिखा है कि दुनिया में कोई ऐसा उपदेश नहीं है जिससे सबको संतुष्ट किया जाए। सबको, जैसे शराब की निंदा करते हैं तो कलाल दुखी होता है, उदाहरण दिए ना। शराब की निंदा करते हैं तो कलाल दुखी होता है। सच और झूठ की परीक्षा का ज्ञान कराते हैं तो ठग दुखी होता है। यदि सती आदि की प्रशंसा करे तो वेश्यादिक दुखी होते हैं। ऐसे उदाहरण दिए। अनेक उदाहरणों से ये समझाया गया सिद्धांत ये है कि जो उपदेश है उसका स्वरूप ही ऐसा है कि सभी को प्रसन्न कर सके, खुश कर सके। ऐसा कोई उपदेश इस विश्व में नहीं है। फिर भी वक्ता का ये कर्तव्य है कि लोगों की अनादिकाल से निमित्ताधीन दृष्टि है, उनको निमित्त की ओर से समझाया जाए तो समझ में आता है, परंतु समझाना यही है कि उपादान से ही कार्य होता है, निमित्त से कार्य नहीं होता है।
प्रत्येक परमाणु का परिणमन अपने कारण से है, अग्नि का परिणमन अपने कारण से है, तवे का परिणमन अपने कारण से है, रोटी का परिणमन अपने कारण से है। एक परिणमन दूसरे द्रव्य के निमित्त से, कारण से नहीं है। अनुकूल होने पर भी उपादान की दृष्टि से देखा जाए कि कुम्हार घड़ा बनाने में अनुकूल है, अनुकूल दिखाई देता है, वह वहाँ पर अपना योग उपयोग खर्च भी कर रहा है, फिर भी स्वामी जी ने तो दिव्य ध्वनि का भी उदाहरण दिया। जो रिद्धियों का वर्णन सुबह चलता है ना, उसमें गंधर्वों की बुद्धियाँ रिद्ध और वो तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि से गणधर आदि सभी जीवों को जो भी वहाँ पहुँचे ज्ञान हुआ। सही है क्या? इस गाथा के अनुसार जवाब दीजिए या वस्तु स्वरूप के अनुसार जवाब दीजिए। क्या जवाब आएगा? कि ज्ञान अपनी योग्यता से ही हुआ है, न ज्ञानावरण कर्म के क्षोभशम से हुआ, न गंधर्व भगवंतों की वाणी से हुआ है। इतना प्रत्येक पर्याय को स्वतंत्र रूप से देखने का जीव का ज्ञान होना चाहिए। इस रूप में स्वतंत्र देखे, ये बात यहाँ बताते हैं कि यह जीव, प्रश्न ये है, क्या है प्रश्न? कि जीव द्विक्रियावादी होने से मिथ्या दृष्टि है। प्रश्न ये है कि ये द्विक्रियावादीपना मिटे कैसे? कि प्रत्येक परिणमन को उस द्रव्य से, जिस द्रव्य का वो परिणमन है, उस द्रव्य के कारण से ही हुआ है, अन्य द्रव्य के कारण से हुआ नहीं है। और एक द्रव्य का परिणाम उसी द्रव्य के कारण से होता है, अन्य द्रव्य के कारण से नहीं होता है, ऐसा माने तब द्विक्रियावादीपना नष्ट हो जाएगा। तब तक द्विक्रियावादीपना नष्ट नहीं होगा। पहले ये बताते हैं, देखो दोबारा, कि आत्म परिणामम, अपने परिणाम को, पुद्गल परिणामम और पुद्गल द्रव्य के परिणाम को, कुर्वंतम, इन दोनों के परिणाम को करता हुआ आत्मानम। दौलत राम जी ने बहुत सरल भाषा में वो इसको समझाया है कि तन उपजत अपनी उपज जान तन नशत आपको नाशमान, है ना। ये तो बहुत सरल भाषा में और भी सरल करके समझाया कि शरीर को ही जो अपना मानता है, शरीर को ही अपना मानता मतलब मैं मानता है। अब शरीर को मैं मान रहा है तो यहाँ कहते हैं शरीर की क्रिया को अपनी क्यों नहीं मानेगा? फिर शरीर मैं हूँ ऐसा मानने वाला शरीर की क्रिया को भी अपनी ही क्रिया मानता है। यहाँ पर कि दो द्रव्य के परिणामों को आत्मानम कुर्वंतम मन्यन्ते, मैं करता हूँ ऐसा मानता है, वो द्विक्रियावादिनः, ऐसे लोग कौन होते हैं? द्विक्रियावादी होते हैं। और ऐसे द्विक्रियावादी, इससे कई बातें समझ लेना कि जिनागम का मूल सिद्धांत तो ये है कि, कौन सा सिद्धांत है? कि प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है और प्रत्येक द्रव्य का परिणमन भी स्वतंत्र है। जिनागम में निमित्त की दृष्टि से अन्य द्रव्य पर आरोप करके कथन किया जाता है, वैसा ही परिणमन माने तो द्विक्रियावादी मिथ्या दृष्टि है। वैसा ही माने तो और सिद्धांत हमेशा अपने ज्ञान में, अपनी बुद्धि में स्पष्ट हो कि प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, प्रत्येक द्रव्य का परिणमन स्वतंत्र है। एक द्रव्य का परिणमन दूसरे द्रव्य के कारण से तीन काल में नहीं होता। इसलिए प्रत्येक द्रव्य को स्वतंत्र, उसके परिणमनों को स्वतंत्र माने तो मिथ्या दृष्टिपना नहीं बल्कि सम्यक दृष्टि होता है जीव। लेकिन एक द्रव्य के द्वारा
दो द्रव्यों के परिणामों को माने तो मिथ्या दृष्टयः एव, वो मिथ्या दृष्टि जीव है इति सिद्धांतः, ऐसा अंत में सिद्ध हो जाता है। आगे माँ ऐसा नहीं हो तो च एक द्रव्येण द्रव्यद्वय परिणामः क्रियमाणः प्रतिभातु। सच्ची तत्व दृष्टि, सच्ची ज्ञान दृष्टि में एक द्रव्य का परिणमन एक द्रव्य में ही दिखाई दे, एक द्रव्य के कारण से ही दिखाई दे, एक द्रव्येण एक द्रव्य के कारण से द्रव्यद्वय परिणामः दो द्रव्यों के परिणाम क्रियमाणः करते हुए माँ प्रतिभातु, ऐसा प्रतिभासित न हो। उपदेश दे रहे आचार्य कि हे जीव, तू अपनी दृष्टि सही कर ले। तेरी दृष्टि में एक द्रव्य के द्वारा या अपने द्वारा तुम्हारा स्वयं का भी परिणमन और शरीर का भी परिणमन, दोनों का परिणमन तुम्हारे कारण से मानते हो तो तुम्हारी दृष्टि में अभी दोष विद्यमान है। ऐसा दोष तुम्हारी दृष्टि में नहीं रहे, दृष्टि में दोष नहीं रहेगा तो तुम्हारी दृष्टि निर्मल हो जाएगी। बात समझ में आ गई? दृष्टि में दोष नहीं रहेगा तो दृष्टि निर्मल हो जाएगी। दृष्टि में दोष क्या है कि एक आत्मा के द्वारा अपने द्वारा दो का परिणमन मानना, अर्थात अपना भी परिणमन माने और शरीर का भी परिणमन माने। देखो टोडरमल जी ने भी ये बताया कि निमित्त नैमित्तिक संबंध घने हैं। जब इसको गुस्सा आता है तो आंखें लाल हो जाती है। और टोडरमल जी ने तो यहाँ तक लिखा है कि कभी जीव की इच्छा के अनुसार शरीर में परिणमन देखा जाता है और कभी शरीर के शिथिलता आदि के कारण से जीव के परिणाम होते हुए दिखाई देते हैं। होता है कि नहीं ऐसा? ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। लेकिन उपादान की दृष्टि से देखो तो, उपादान की दृष्टि से देखने पर क्या दिखाई देगा कि शरीर में चाहे जैसा परिणमन हो उसके कारण से आत्मा के परिणाम नहीं होते। बात समझ में आ गई? और आत्मा के चाहे जैसे परिणाम हो उसके कारण से शरीर के परिणमन नहीं होते। ऐसा बुद्धि से तो समझ में आ जाएगा, लेकिन परिणाम में बैठना बड़ा कठिन काम है। श्रद्धा में, ज्ञान में, परिणामों में बैठना कठिन काम है। यदि इतना आसानी से बैठ जाए तो यहीं स्वाध्याय सुनते सुनते जीव सम्यक दृष्टि हो जाए। ज्ञान के लिए प्रयत्न करते हैं सभी, लेकिन सम्यक दृष्टि बनने के लिए प्रयत्न नहीं करते। इसलिए जीव ज्ञानी तो बन जाते हैं, शास्त्र ज्ञानी, लेकिन सम्यक दृष्टि नहीं बन पाते। क्यों नहीं बन पाते? कि पुरुषार्थ सम्यक दर्शन के लिए किया ही नहीं। पुरुषार्थ केवल इसलिए किया कि हमारे शुभ भाव बने रहे और अभिप्राय में जो पड़ी हुई वासना है उसमें जो विपरीत मान्यता पड़ी है, पर के संयोग में सुख है, ये मान्यता पड़ी हुई है। नहीं ये बात समझ में? धन नहीं है तो अपने आप को दुखी मानना, शरीर में निरोगता नहीं है तो अपने आप को दुखी मानना, शरीर में अनुकूलता हो, धनादिक का संयोग हो तो अपने आप को सुखी मानना, पर के कारण से अपना परिणमन मानना, पर के कारण से अपने आप को सुखी या दुखी मानना, ये सारी मिथ्या कल्पनाएं हैं, झूठी कल्पनाएं हैं। ये बात भाव श्रुत ज्ञान में अच्छी तरह से पकड़ में आनी चाहिए। विषय तो बहुत सरल है गाथा का, गाथा का विषय तो इतना सरल है। सिर्फ इतनी सी बात बताई कि एक आत्मद्रव्य अपने भी परिणाम करे और पुद्गल के भी परिणाम करे, ऐसा मानने वाला जीव द्विक्रियावादी है। कैसा है वो?
द्विक्रियावादी है। और द्विक्रियावादी जीव नियम से मिथ्या दृष्टि ही होते हैं कि साहब सम्यक दर्शन के लिए क्या करे कि जीव के परिणाम जीव के कारण से होते हैं, शरीर के कारण से नहीं होते। और आगम की भाषा में कहे कर्म के उदय आदि के कारण से भी नहीं होते हैं। जीव के पर्याय को सूक्ष्म तरीके से देखो तो वो पर्याय स्वतंत्र है। स्वामी जी ने तो ध्रुव तक कही और स्वामी जी ने वो 3 कर्म याद किए जो कर्ता कर्म के प्रारंभ में है, अधिकार के प्रारंभ में है, प्राप्य, विकार्य और निर्वर्त्य। प्राप्य का मतलब उस परिणाम को द्रव्य ही प्राप्त करता है, इसलिए कर्म को प्राप्य कर्म कहा जाता है। जो परिणाम है उस परिणाम को अभेद दृष्टि से देखा जाए तो द्रव्य ही प्राप्त करता है। परिणाम को कौन प्राप्त कर रहा है ताराचंद जी साहब? परिणाम को द्रव्य ही प्राप्त कर रहा है, इसलिए वो जो कर्म है द्रव्य के द्वारा प्राप्त किए जाने के कारण से अन्य द्रव्य नहीं, स्वद्रव्य। अन्य द्रव्य नहीं समझना, कौन सा द्रव्य? स्वद्रव्य। प्रत्येक परिणाम को स्वद्रव्य ही प्राप्त करता है, इसलिए वो परिणाम कहो या वो कर्म कहो उसको प्राप्य कहते हैं। दूसरा क्या है? विकार्य। प्राप्य विकार्य। विकार्य का मतलब क्या है कि जो कर्म वर्तमान पर्याय परिणाम कर्म अवस्था है वो पूर्व पर्याय का नाश करके हुआ है। पूर्व पर्याय का व्यय हुआ तब जाकर के ये पूर्व पर्याय के पलटने से हुआ है, इसलिए उसको क्या कहा? पूर्व पर्याय के पलटने से, पलटने के बाद हुआ है, इसलिए उसको क्या कहा? विकार्य कहा। और नया उत्पन्न हुआ है, इस समय की इस पर्याय में वो नया उत्पन्न हुआ है, इसलिए उसको निर्वर्त्य कहा। लेकिन चाहे उसको प्राप्य कहो, चाहे आपको उसको विकार्य कहो, चाहे निर्वर्त्य कहो, अनेक नाम हैं, अनेक दृष्टियों से उसका कथन है, लेकिन सिद्धांत सभी में यही है कि वो परिणमन अपने ही कारण से हुआ है, अन्य के कारण से नहीं हुआ है। इतना सरल विषय है इसमें। और वह परिणमन उस पर्याय में निश्चित था, इसलिए उस परिणमन को स्वामी जी के प्रवचनों में एक ध्रुव शब्द का भी प्रयोग किया। कौन से शब्द का प्रयोग किया? प्राप्य है, विकार्य है, निर्वर्त्य है और ध्रुव है, कि उस काल में वह पर्याय ही होनी थी। कभी दुखी मत होना कि मैंने आज स्वाध्याय ऐसा किया, ऐसा कराया। कोई प्रशंसा करे, कोई निंदा करे, कैसा भी करे, लेकिन अंतरंग में तत्व ज्ञान की अविरल धारा ये चलती रहे कि जिस समय जिसका जैसा परिणमन होना था शब्द आदि का वैसा ही हुआ है, उसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। स्वामी जी हो, चाहे अमृतचंद्राचार्य हो, चाहे टोडरमल जी हो, जितने भी ज्ञानी हुए हैं वो सब यही कहते हैं कि अमृतचंद्राचार्य भी अंत में यही कहते हैं। 217 नंबर का अंतिम कलश है, 217 ही है, हाँ, जो अंतिम कलश है उसमें भी अमृतचंद्राचार्य यही कहते हैं अंतिम कलश में, क्या? कि ये शब्द का कार्य है, मेरा कार्य नहीं है। ये जो टीका करना है ये पुद्गल वर्गणाओं का कार्य है, पुद्गल के परमाणुओं का कार्य है, स्वरूप में गुप्त रहने वाले अमृतचंद्र का ये कार्य नहीं है। टोडरमल जी भी कहते हैं ये पुद्गल की रचना है, ये मेरे द्वारा की हुई रचना नहीं है। कहने का आशय ये है कि ज्ञानी जीव प्रत्येक वस्तु को भिन्न भिन्न देखते हैं, स्वतंत्र देखते हैं और
प्रत्येक वस्तु में जो परिणमन होता है, पर्याय है, परिणमन है, वो भिन्न भिन्न है, स्वतंत्र है, एक के कारण से दूसरे का परिणमन नहीं है। इतनी ये दृष्टि, सरल भाषा में कहे कि उपादान दृष्टि से कार्य को देखो तो वह कार्य अपने द्रव्य में ही है, अपने द्रव्य से ही है, अन्य द्रव्य से नहीं है। बस इतनी सी बात इसमें बताई है। निमित्त के द्वारा आरोपित करके कहा जाता है, लेकिन वहाँ भी अनेकांत ये समझना कि कार्य उपादान से ही होता है, निमित्त से नहीं होता है। बहुत प्रश्न, स्वामी जी ने तो बहुत सारे उदाहरण दिए इसको समझाने के लिए। जैसे तीर्थंकरों तक का उदाहरण दिया कि वस्त्र त्याग, गृह त्याग किए बिना तीर्थंकरों को भी केवल ज्ञान मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। किनको? तीर्थंकरों को। नहीं ये बात समझ में? तीर्थंकरों को भी वस्त्र त्याग और गृह त्याग किए बिना, लोग कहते हैं कि ये मुनियों की निंदा करते हैं। बताओ, इस वाक्य से आपको लगता है कि ये मुनि की निंदा करेंगे? कौन सा वाक्य है? कि वस्त्र त्याग किए बिना, गृह त्याग किए बिना, चाहे पुण्य की सर्वोत्कृष्ट पुण्य प्रकृति है तीर्थंकर प्रकृति, तीर्थंकर के जीव को भी वस्त्र त्याग, गृह त्याग किए बिना, पांचवें अधिकार में दिगंबर मत के अलावा बाकी सब मतों को अन्य मत बताया, जैन मत से बाहर के मत बताया। परम सत्य मत यदि कोई है तो दिगंबर धर्म का है, और इसमें भी बिना मुनिपना धारण किए मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। फिर भी वहाँ ये कहेंगे कि शरीर के द्वारा महाव्रत आदि का पालन करने पर भी शरीर का परिणमन स्वतंत्र है, उसके कारण से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। मुनिपना धारण किए बिना मोक्ष नहीं होता है, लेकिन मुनिपने से मोक्ष नहीं होता है। समझ में तो आती होगी ये बातें। कि महाव्रत धारण किए बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, लेकिन महाव्रत से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। दोनों अपनी अपनी जगह है। कि अंतरंग में कषाय की इतनी हीनता हो जाएगी कि जीव अनुव्रतों को ग्रहण करेगा, महाव्रतों को ग्रहण करेगा। अंतरंग में राग न हो तो व्यर्थ में कौन वस्त्रादि को धारण करे? जो वस्त्रादि को धारण करते हैं नियम से, अंतरंग में उनके प्रति राग भी है। और इतनी कषाय न रहे कि वस्त्रादि का बोझ भी न झेला जा सके, जिस कषाय को, उस कषाय की मंदता में महाव्रत के परिणाम होते हैं। और महाव्रत के परिणाम होने पर भी, दीक्षा आदि ग्रहण करने पर भी ये नियम है कि महाव्रत धारण करने पर मोक्ष नहीं होता है, उसको धारण किए बिना मोक्ष नहीं होता है, लेकिन महाव्रतों से मोक्ष नहीं होता है। इस वाक्य का अच्छी तरह से स्वयं भी अध्ययन करना, दूसरों को भी कराना, क्योंकि संसार में निमित्ताधीन दृष्टि ज़्यादा है। ज़्यादातर निमित्ताधीन दृष्टि तो पग पग पर पड़ी हुई है अज्ञानी के। और यदि हम भी अज्ञानी हैं तो समझ लेना हमारे भी पग पग पर पड़ी हुई है। कौन सी दृष्टि? निमित्ताधीन है क्या नहीं? आप लोगों के बातचीत करने के कारण से या उठकर जाने आने आदि से मेरे परिणाम बिगड़ गए, तो इससे बड़ा मूर्ख कौन है? टोडरमल जी ने लिखा है कि ऐसा कोई उपदेश नहीं है कि, कौन सा? कि कोई ऐसा उपदेश नहीं जो सबको सुखी कर सके। सबकी रुचियां भिन्न भिन्न हैं।
सबके लक्ष्य भिन्न भिन्न है, सबको प्रसन्न करे ऐसा कोई उपदेश नहीं है। लेकिन बिना उपदेश दिए लोगों का कल्याण नहीं होता है और सच्चा उपदेश के बिना भी कल्याण नहीं होता है। इसलिए वक्ता का तो कर्तव्य है कि सच्चे उपदेश को लोगों को अवश्य सुनाए, स्वयं अपने अंतरंग में प्रभावना करे तो बाहर भी प्रभावना अपने आप होती है। अपने आप को प्रभावित करे, अपने ज्ञान को संस्कारित और प्रभावित करे तो दूसरे लोग भी, लेकिन सच्ची बात से ऐसा नहीं। गृहस्थों का कर्तव्य है कि वो चौके की व्यवस्था करे, सही है क्या बात? गृहस्थों का ये कर्तव्य है। सच्चा गृहस्थ होगा तो उसके घर में सहज रीति से चौके की व्यवस्था हो जाएगी। अपने पुण्य का उदय होगा तो ऐसा हो जाएगा। और कितनी बात करें, द्वेष भाव से नहीं, लेकिन टोडरमल जी ने उसी 5वें अधिकार के उसी पैराग्राफ के अंत में ये भी लिखा है कि साहब ऐसा करने से तो झगड़ा हो जाएगा, सच्ची बात कहने से झगड़ा हो जाएगा। तो टोडरमल जी कहते हैं कि झगड़ा तो तब होगा जब हम झगड़ेंगे। अरे दो पार्टियों में झगड़ा कब होगा? हाँ, ये दोनों झगड़ने के लिए तैयार हो तभी तो झगड़ा होगा कि नहीं? हाँ, टोडरमल जी कहते हैं कि हम तो नहीं झगड़ेंगे साहब। अब हम झगड़ेंगे नहीं तो वो कहाँ से झगड़ेगा? फिर आप झगड़ोगे नहीं तो क्या करोगे? कि हम तो अपने परिणामों का ख्याल रखेंगे, अपने परिणाम मलिन न हो ऐसा विचार, ऐसा प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारा भला बुरा तो अपने परिणामों से है। परिणाम का बिगड़ना बुरा काम है और परिणाम का सुधारना भला काम है। हम अपने परिणाम का ध्यान रखेंगे, किसी के साथ झगड़ा नहीं करेंगे, लेकिन साथ में सच्चा उपदेश देने से भी नहीं चूकेंगे। हाँ, आज कितने ही जीवों को मोक्ष मार्ग प्रकाशक ने, समय सार ने धर्म के मार्ग पर लगाया, और जिनको तत्व की प्राप्ति हुई है वास्तव में उन्हीं की दृष्टि में समय सार, मोक्ष मार्ग प्रकाशक आदि ग्रंथों का बहुमान है। सच्चा बहुमान सम्यक ज्ञानियों के हृदय में ही होता है। मिथ्या दृष्टियों को तो क्या बहुमान आएगा? इस कान से सुना, जब तक शास्त्री करना है तब तक सुन लिया, शास्त्री के बाद है, समझ में आ गई बात? बहुमान देव शास्त्र गुरु का बहुमान ज्ञानियों के हृदय में होता है। आगे पढ़ते हैं, समय हो गया। यथा किल कुलालह, दोनों बातें देखो, समय भी हो गया और आगे पढ़ते हैं। कल पढ़ लेंगे। अर्थ क्या है हिंदी में कि कुमार कलश के अनुकूल अपने योग उपयोग करता है, लेकिन उस काल में कुमार अपनी क्रिया से ही अभिन्न है, घड़े की मिट्टी की क्रिया से अभिन्न नहीं है। किस काल में? जिस काल में कुमार घड़ा बना रहा है उस काल में कुमार अपने योग उपयोग रूप परिणति से ही, अब कुमार की ये परिणति घड़े के अनुकूल है, अनुरूप है, लेकिन इस अनुकूल और अनुरूप परिणति के कारण से घड़ा नहीं बना। घड़ा तो मिट्टी की स्वयं की उपादानगत योग्यता से बना है। सूक्ष्म दृष्टि से देखो तो घड़ा मिट्टी में ही दिखता है, कुमार में नहीं दिखता। और परमाणु परमाणु की स्वतंत्रता को देखो तो उस परमाणु के कारण से घड़े का निर्माण हुआ है, कुमार के योग और उपयोग के कारण से नहीं हुआ है। बाकी चर्चा अपन कल कर लेंगे।